श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः वशेम देवहितं यदायुः। ओम स्वस्ति न इंद्रो विद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्तिर्नस्ताक्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्तिर्नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। हरिओम। पिछले कक्षा में हमने देखा त्वम गुणत्रयातीतः त्वम अवस्थात्रयातीतः हमने इसको देखा था। तो उसमें हमें ये पता चला कि पिछले जो मंत्र जो था, मंत्र नंबर जो छठा जो पांचवा था, उसमें ये बताया कि भगवान जो है सगुण रूप में जो है कैसे हमें जो है उसके सगुण रूप के आधार पे हमने उसको विश्लेषण को हमने जाना। अभी हम उनके ट्रांसेंडेंटल जो है जो उनका जो रूप है उसी को चीज़ को हम अभी जान रहे थे। तो वह सभी क्या है उनसे परे हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि भगवान जो है वो सब कुछ है और सब कुछ होते हुए भी क्या है उन सभी से उससे परे भी है। यानी कि वह शुद्ध चैतन्य है, यानी कि वह जगत भी उन्हीं के द्वारा सब कुछ आया है। लेकिन ये भी हमें समझना है कि वह जगत से भी परे है। उनका कारण होते हुए भी वो कारण तो है लेकिन वो उससे परे भी है। यानी ये जगत उनके ऊपर किसी भी प्रकार से कोई भी प्रभाव नहीं डाल सकता, ये हमें समझना है। फिर शुद्ध चैतन्य का अर्थ यहाँ ये होता है कि बिल्कुल ही शुद्ध यानी प्योर, मतलब कि वहाँ पे जो किसी भी प्रकार का जो अनुभूति है वह नहीं होता, सिर्फ प्योर अवेयरनेस होता है। प्योर अवेयरनेस को ही क्या कहते हैं, प्योर कॉन्शियसनेस कहते हैं। और प्योर उसी को क्या कहते हैं, शुद्ध चैतन्य कहते हैं। वो प्योर स्टेट होता है और वो ऐसा स्टेट है जहाँ पे ये सब कुछ जो है इन सब से वो यानी कि किससे, देह से भी परे चला गया और अवस्था से भी चला गया। तो देह का जो हमने देखा, सॉरी गुण जो है उसके बारे में हमने देखा। तो तीन गुणों से भी वो क्या है, परे है। और साथ ही साथ तीन जो है तीन अवस्थाएं हैं उनसे भी क्या है वो परे है। तो यहाँ पे हमें ये देखना क्या है कि ये जो गुण है, तीन गुण यानी कि त्वम गुणत्रयातीतः, तो तीन गुण क्या है। तो पहले हमने देखा कि सत्व है, रजस है और तमस है। तो ये तीन गुण जो है, ये तीन गुण के द्वारा ही ये सारा जो जगत है उसका जो कंपोजिशन है उसके कारण है। सब कुछ उसी से क्या है बना है। और
फिर ये भी समझना है कि ये जगत और ये जो हमारा मन है, बुद्धि है और शरीर है, इन सबका जो कारण है वो किससे बना है? 3 गुणों से बना है। और वो 3 गुण है सत्व, रजस और तमस। और सत्व क्या है? तो सत्व कहते हैं कैसे प्रकार की जो वृत्ति है, वृत्ति कैसे है? नॉलेज वाली, यानी ज्ञान वाली, क्लैरिटी है, बैलेंस है, पूरा का पूरा मन क्या है? बैलेंस में है। मन किसके साथ बैलेंस में है? इंटेलेक्ट के साथ बैलेंस में है। क्लैरिटी है, क्या सही है क्या गलत है, हाँ, हर चीज़ का वो पहचान कर लेता है। विवेक है उसमें, यानी और साथ ही साथ जो है मन में शांति है। मन जो है बिल्कुल भी वस्तुओं में विचरण नहीं कर रहा, जगत में ना उसके और नहीं जा रहा। तो ऐसा जो मन है वो सत्व मन है। और जब ऐसा मन सत्व हो जाए, वही क्या कर पाता है? वह इनोवेट कर पाता है, क्रिएटिविटी उसमें आ जाती है। हाँ, तो दिव्य जो उसके अंदर जो कहते हैं ना कि दिव्य प्रेरणा के द्वारा वह क्या कर सकता है? कार्य में क्या है? कुशल हो जाता है। जो कार्य भी करे वो बिल्कुल कैसे करता है? बिल्कुल एफिशिएंटली करता है और बहुत अच्छे से करता है। और ऐसे करता है जैसे मानो वह नहीं कर रहा है, भगवान ही कर रहा है। यही सत्व प्रधान व्यक्ति का, और वो उसे जानता है, यही सत्व प्रधान वृत्ति वाला व्यक्ति है। और ये एक गुण है। दूसरा गुण क्या होता है? रजस होता है, यानी रजोगुण है। उसमें क्या होता है? बहुत व्यक्ति क्या होता है? डायनामिज्म में होता है, यानी बहुत एक्टिविटी में होता है। उसके जीवन में एक्टिविटी, यानी उसके अंदर कोई इच्छाएं बहुत ज़्यादा है, इसीलिए वो एक्टिव है। बहुत ज़्यादा इच्छाएं होने के कारण, वो एक्टिव होने के कारण क्या है? उसके जीवन में एक लक्ष्य होता है। इच्छा है तो उसका मतलब क्या है? लक्ष्य भी है। अब जब लक्ष्य है तो वो क्या करना चाह रहा है? उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेहनत करता है। अब वह मेहनत करता है तो उस लक्ष्य को प्राप्त भी करता है। तो वो प्राप्त करता है तो उसके प्रति आसक्ति भी हो जाती है, अटैचमेंट हो जाता है। क्योंकि जिस चीज़ को वो प्राप्त करना चाह रहा है उसके प्रति अगर वो आसक्त ना हो तो वो उसके प्रति आगे कैसे बढ़ेगा? तो उसके लिए मेहनत करने के लिए उसके मन में वो गोल तो सेट होना चाहिए, और गोल ऐसा हो जो बिल्कुल भी क्या है? डगमगाए नहीं। अभी हमारा मन में कुछ चल रहा है, बाद में कल हमारे मन में कुछ और चल रहा हो, तो ऐसा उसका बिल्कुल नहीं होता। तो वो बिल्कुल क्या है? बिल्कुल उसमें बिल्कुल क्या है? एकदम से फिक्स्ड हो गया है, स्थित हो गया है। उसका जो मन में जो उसने डिसाइड किया है कि मुझे ये प्राप्त करना है, तो वो उसे प्राप्त कर रहा है, प्राप्त करना चाहता है। तो ऐसा व्यक्ति क्या है? उसके प्रति अटैचमेंट है। अब जब अटैचमेंट हो जाता है तो उसके अंदर अनेक प्रकार के जो ग्रीड है वो आ जाता है। फिर और वस्तु के प्रति क्या है? ग्रीड आता है। फिर गुस्सा आना, हाँ, क्रोध आना, कामना होना, लोभ आना, ये सभी जब है इसके अंदर दिखते हैं। रजोगुण व्यक्ति होता है, ये सब चीज़ में होता है। जल्दी जल्दी इरिटेट हो जाता है, चिढ़ जाता है, ये सब लक्षण रजोगुण के हैं। अब इसके बाद जो है तीसरा गुण क्या है? तमोगुण। उसका अर्थ यहाँ पे ये है, कोई व्यक्ति क्या है? बहुत ही केयरलेस है, या कह सकते हैं ज्ञान की दृष्टि से देखें तो अविद्या, अज्ञानता। हाँ, अज्ञानता यानी कि अज्ञात, किसी भी वस्तु के बारे में ज्ञान ना होना ही क्या है? अज्ञान है। तो वो व्यक्ति क्या है? इग्नोरेंस है उसमें, और साथ ही साथ इग्नोरेंस होने के कारण उसके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है। अब जब लक्ष्य नहीं है तो क्या होगा? आलसी हो जाएगा अपने आप। लक्ष्य नहीं होगा तो क्या होगा? आलसी हो जाएगा, और आलसी हो गया तो क्या करेगा? काम सब टालता रहेगा। तो ये सारे लक्षण क्या है? इसमें दिखता है। अब ये 3 गुणों को क्या कहते हैं? माया कहते हैं। ये 3 गुण ही क्या है? माया है। तो त्रिगुणात्मिका माया कहते हैं। तो माया जो 3 गुण है वही माया है। अब माया क्या है? वो भगवान की क्या है? स्वयं क्या है? शक्ति है। भगवान की ही शक्ति है, पावर ऑफ द कॉन्शियसनेस, पावर ऑफ द गणपति। तो ये जो माया है अपने आप में बहुत क्या है? उसमें बहुत क्षमताएं हैं, बहुत कैपेबिलिटी है, बहुत कुछ वो कर सकता है। ऐसी चीज़ को कर सकता है जो इंसान सोच भी नहीं सकता। भगवान के अवतार को हम देखें तो वो सभी माया के ही, एक भगवान जो है वो माया को बिल्कुल अपने वश में करके वो कार्य करते हैं। और माया के अंदर असीम संभावनाओं का उसके अंदर वो है, और वो स्वामी है। कौन है? भगवान। असीम संभावनाएं हैं, उन सबका स्वामी क्या है? भगवान है। वो वैसा व्यक्ति वो क्या है? बिल्कुल भी
तो यहाँ जो भगवान है वो माया शक्ति के उपयोग करता है, लेकिन वह माया शक्ति क्या है, बिल्कुल उसके कंट्रोल में है। और हमारा क्या है, ये माया कंट्रोल में नहीं है। भगवान में इतना ही फर्क है कि वह भी क्या है, इस माया का आधिपति है, उसका कंट्रोलर है, उसको उसी के द्वारा ही सब कुछ करवाता है, लेकिन वह स्वयं क्या है, साक्षी भाव से इस कार्य को देखता है। तो ये गणपति क्या है, ऑब्जर्वर है। साक्षी भाव यानी ऑब्जर्वर, ही इज द ऑब्जर्वर ऑफ एवरीथिंग, ही इज द ऑब्जर्वर ऑफ माया ऑल्सो। तो वह शक्ति को भी क्या है, देखता है। अब इसके बाद हमने देखा अवस्था त्रयातीतः, त्वम, त्वम ये संबोधन है। संबोधन जो है भगवान को जो है त्वम यहाँ संबोधन के रूप में भी है, जो हमने पहले देखा, और यहाँ जो संबोधन है वो ये संबोधन के रूप में नहीं है। यहाँ त्वम का अर्थ है कि वो जो भगवान है वह मैं ही हूँ, ऐसा समझना है हमें। तो अवस्था त्रयातीतः, तो 3 प्रकार के अवस्थाएं हैं जो हमने देखे। पहला है जागृत है, और फिर दूसरा है स्वप्न, और तीसरा क्या है, सुषुप्ति अवस्था। तो ये 3 अवस्थाएं में ही एक जो जीव है वो विचरण करता रहता है। या तो वो जागृत में रहेगा तो वो स्वप्न और जो है सुषुप्ति है वह उसकी अनुभूति नहीं होगी, और जब स्वप्न में रहेगा तो जागृत और सुषुप्ति का अनुभूति नहीं होगी, और जब वो सुषुप्ति में होगा तो वह जो जागृत है और स्वप्न है उसकी अनुभूति उसे नहीं होता। किसी एक स्टेट में ही वो रहता है हमेशा, या तो जागृत में रहेगा, या वो सो रहा होगा तो वो स्वप्न देख रहा होगा, या फिर सुषुप्ति में वो रह रहा होगा। तो जागृत में होता क्या है, उसकी जो फिजिकल बॉडी के साथ क्या हो गया है, ही इज़ फुल्ली आइडेंटिफाइड विद हिज फिजिकल बॉडी। हाँ, और फिर फिजिकल बॉडी जब हम कहते हैं तो जगत में भी जो फिजिकल है उस चीज़ को वो परसीव करता है और उसको एक्सपीरियंस करता है। तो यही क्या है, जागृत। ड्रीम में वो क्या करता है, इस जगत के बारे में और अपने शरीर का उसे कोई भी अनुभव नहीं है, लेकिन वह स्वयं है क्या कर रहा है, उस मेंटल माइंड का जो प्रोजेक्शन है, उस मेंटल प्रोजेक्शन के द्वारा ही वो जगत जो क्रिएट हुआ है, किस रूप में, स्वप्न रूप में। वह जो स्वप्न रूप में जो जगत क्रिएट हुआ है हमारे मन में, वही उसी के साथ वह उसको देख रहा है। उसी को क्या कहते हैं, स्वप्न। स्वप्न वही होता है, यानी जगत के बारे में कुछ पता नहीं है, आसपास क्या हो रहा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपने ही एक ड्रीम में उसको मैं देख रहा हूँ, उसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, और मेरे लिए वही क्या है, संसार है। फिर तीसरा अवस्था हमने देखा कि डीप स्लीप, यानी कि नो आइडेंटिफिकेशन विद द वर्ल्ड। इसमें वर्ल्ड है ही नहीं। सुषुप्ति में क्या होता है, जगत होता ही नहीं है। तो उसमें होता क्या, इट इज द एब्सेंस ऑफ थॉट एंड ऑल्सो द एब्सेंस ऑफ माइंड, एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर इज एब्सेंस ऑफ वर्ल्ड। थॉट भी नहीं है क्योंकि माइंड नहीं है, और माइंड नहीं है तो जगत भी नहीं है। अब जब जगत ही नहीं है तो कैसे किसका अनुभूति होगा, कोई ऑब्जेक्ट तो होना चाहिए, उसका अनुभूति हो सकता है। बिना ऑब्जेक्ट के कैसे उसको हम बोले एक्सपीरियंस। तो ऐसा व्यक्ति वह क्या कर रहा है, उसको ही इज नॉट आइडेंटिफाइड विद द वर्ल्ड, ही इज नॉट आइडेंटिफाइड विद हिज ड्रीम वर्ल्ड, एंड एट द सेम टाइम ही इज नॉट आइडेंटिफाइड विद एनीथिंग, देयर इज एब्सेंस ऑफ द वर्ल्ड। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड। तो यहाँ ये समझना है कि ये जो गणपति है वह क्या है, इन तीनों अवस्थाओं में वो है, लेकिन ये भी समझना है कि वह जो गणपति है वो प्योर कॉन्शियसनेस है, यानी इन 3 अवस्था से भी क्या है, परे है। इसीलिए क्या कहा, अवस्था त्रयातीतः। अवस्था त्रय 3 अवस्थाएं हैं, उससे भी क्या है, वह अतीत है। अतीत यानी उससे वो परे है। तो यहाँ पे जो वो 4th स्टेट इसलिए कहा उसको, और 4th स्टेट का नाम हमने देखा तूर्य अवस्था कहते हैं। इट इज द 3 जो अवस्थाएं हैं वो नहीं है, उसके अलावा जो अवस्था है वो क्या है, चौथा। तो चौथा ही वो अवस्था है। हमने पिछले कक्षा में इतना हमने देखा, अब आगे हम उसको देखते हैं। पहले हम पूरा मंत्र छठा साथ में उसको चैंट करते हैं। त्वं गुणत्रयातीतः, त्वं अवस्थात्रयातीतः, त्वं देहत्रयातीतः, त्वं कालत्रयातीतः। हाँ, तो अभी हम त्वं देहत्रयातीतः, तो यहाँ पे ये बताया कि हम जो है, हम यानी यहाँ पे जो है भगवान, त्वं देहत्रयातीतः, तो भगवान जो है
वह क्या है, इन तीन शरीर जो है इन सब से भी क्या है, वह परे है, अतीत है। तो पहले हमें क्या लगता था, हम जो है हमारा शरीर यानी हम क्या मानते हैं जनरली, हम अगर सोचे तो शरीर का अर्थ क्या होता है, बस ये शरीर। लेकिन वेदांत में एक शरीर नहीं है, कितने प्रकार के शरीर है, 3। इसलिए क्या कहा, देह त्रया, देह कितने हैं, 3 हैं। तो पहला जो देह है जिसको हम सभी जानते हैं उसको क्या कहते हैं, ये स्थूल शरीर, इसको क्या बोलते हैं, ग्रॉस बॉडी। जो हम देख रहे हैं हाथ पैर ये सब कुछ जो है, ये कैसे बने हैं, ग्रॉस एलिमेंट से, पंच महाभूत जो है उसकी एक जो है जो उसको क्या कहते हैं, वो आपस में जब मिल जाते हैं एक प्रोपोर्शन में, उस आधार पे क्या है ये सब कुछ बना है। तो वायु है, अग्नि है, जल है, हाँ आकाश है, हाँ तो ये सब कुछ जो है ये आपस में सब एक साथ मिल जाते हैं और वही स्थूलीकरण होने के कारण क्या है, वो हमें उस वस्तु के रूप में हमें क्या है दिखता है, उसी को हम क्या कहते हैं, ग्रॉस बॉडी। अब यहाँ ग्रॉस बॉडी जब हमने कहा है तो ये समझना है ये शरीर भी क्या है, ग्रॉस है, और ये जगत जो हमें ग्रॉस रूप में दिख रहा है वो भी ग्रॉस है। तो ये ग्रॉस, ये भी ग्रॉस ही है, हाँ जो चीज़ को हम देख सक पा रहे हैं, एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं वो ग्रॉस है, यानी कि मैं परसेप्शन के द्वारा उसको अनुभव कर पा रहा हूँ, सेंसेस के द्वारा उसको अनुभव कर पा रहा हूँ, जिसको मैं देख पा रहा हूँ। तो ये सब क्या है, ग्रॉस बॉडी, और ये हम अच्छे से समझते हैं इसको। अब यहाँ समझना है दूसरा शरीर क्या है, इट इज़ द सटल बॉडी, यानी कि सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर का अर्थ क्या होता है, अंतःकरण जो हमारे अंदर है, और हम इसको देखेंगे सूक्ष्म शरीर में कितने होते हैं। तो ग्रॉस बॉडी में कितने होते हैं, 5 एलिमेंट्स होते हैं, 5 एलिमेंट्स, लेकिन सूक्ष्म शरीर में 19 एलिमेंट्स होते हैं। कितने, 19 एलिमेंट्स सूक्ष्म शरीर में। तो सूक्ष्म शरीर में जो पहला है वो ज्ञान इंद्रिय कहते हैं, हाँ ज्ञान इंद्रिय, वो कितने हैं, 5। तो पहला जो है आँखों के द्वारा हम देखते हैं वो ज्ञान इंद्रिय, सीइंग, हेयरिंग, स्मेलिंग, टेस्टिंग एंड टचिंग। ये सब जो 5 जो हम फंक्शन जो हम कर रहे हैं ये ज्ञान इंद्रियों के द्वारा हो रहा है। तो ये 5 चीज़ें क्या है, ये भी किस में आता है, सटल बॉडी में आता है। तो ज्ञान इंद्रिय हो गए 5, उसके बाद आ गए 5 कर्म इंद्रिय। तो 5 कर्म इंद्रिय क्या हो गया, हम कानों के द्वारा कुछ श्रवण करते हैं, पैरों के द्वारा चलते हैं, बोलते हैं माउथ के द्वारा, फिर जो इवैक्यूएशन होता है, रिप्रोड्यूशन होता है, जेनिटल ऑर्गन्स है, ये सारे चीज़ें क्या है, कर्म इंद्रियों में आता है। तो ये भी 5 है। तो 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, कितने हो गए, 10 है ना। अब 5 क्या है, प्राण भी है। तो 5 प्राण क्या है, प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। ये सारे जो इनके अनेक प्रकार के फंक्शंस है, इन्हेलेशन में कार्य करते हैं, एक्सहेलेशन में करते हैं, हाँ शरीर में जो ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, हर चीज़ का सर्कुलेशन हो रहा है ना, हर चीज़ इधर से उधर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, वो कौन कर रहा है, तो ये प्राण कर रहा है, हाँ। उसके बाद जो मल है इवैक्यूएशन के रूप में होता है बाहर, हाँ। उसके बाद जो जेनेटिकल जो है जेनेटिल ऑर्गन्स है, रिप्रोड्यूसिंग जो ऑर्गन्स है उसके बारे में। तो ये 5 चीज़ें जो है सारी चीज़ें वो करते। तो यानी कि भोजन को क्या करना, हम लोग सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, हाँ। उसके बाद सर्कुलेशन होता है, फिर उसको एसिमिलेशन, खाना खाया उसको पचा के उसको सबको पहुंचाना और फिर इसको निकालना शरीर से। तो ये सारे फंक्शंस कौन करता है, प्राण करता है। ये सभी जो कर्म इंद्रिय है उसके पीछे कौन है, प्राण है। प्राण के द्वारा ही कर्म इंद्रिय काम कर पा रहे, प्राण ना हो तो वो कर्म इंद्रिय भी क्या है, काम नहीं कर पाएंगे, और ज्ञान इंद्रिय भी काम नहीं कर पाएंगे। तो ये प्राण बहुत आवश्यक है। इट्स लाइक द इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी नहीं हो तो बल्ब कैसे जलेगा, बल्ब क्या है, इट इज ग्रॉसिफाइड, वो हमको दिखता है, लेकिन क्या इलेक्ट्रिसिटी को हम देख पाते हैं, कभी भी तार से वो जा रहा है लेकिन उसमें हम देख पाते हैं, नहीं देख पाते। लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो वो क्या जल सकता है, बल्ब नहीं जल सकता। वैसे ही ये प्राण जो है इन दोनों को क्या करता है, पावर प्रोवाइड करता है उन सबको। और फिर कितने हो गए, 5 कितने हो गए, कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 प्राण, कितने हो गए, 15 हो गए। बचे कितने, 4। अब 4 में से पहला है माइंड।
यानी मन। मन क्या होता है? इट इज़ अ सीट ऑफ इमोशंस। मन क्या है? जो हमारे अंदर इमोशंस है, फीलिंग्स है, उसको जो हम लोग अनुभव करते हैं, उसी को क्या कहते हैं? मन। फिर इंटेलेक्ट क्या है? इट इज़ अ सीट ऑफ थॉट्स, विचार करना। तो मन क्या है? संकल्प विकल्प, यानी कि वो रिजॉल्व भी करता है और उसके अनेक जो विकल्प है उसके बारे में भी वो बात करता है। और जो इंटेलेक्ट है वो क्या करता है? निश्चयात्मिक बुद्धि, यानी कि वो क्या करता है? निश्चय करता है, डिसीजन लेता है। इतने सारे चीज़ों में वो सिलेक्ट करता है कौन सा सही है, कौन सा गलत है। इतने सारे ऑल्टरनेटिव्स जो है, थॉट्स है, उसके आधार पे वो डिसीजन लेना, किसको तो लेना पड़ेगा ना, सब तो नहीं कर सकता। इसीलिए वो इंटेलेक्ट का कार्य क्या है? वो करता है। इट इज़ अ सीट ऑफ थॉट्स। तो थॉट्स कैसा है? डिसीजन मेकिंग पावर है उसमें। तो डिसीजन मेकिंग पावर, दो चीज़ें हो गई। और फिर तीसरा क्या है? मेमोरी। अब ये जो मेमोरी का अर्थ यहाँ पे हमें समझना है कि जो वो चीज़ हमने अनुभव किया है संसार में, वो सब कुछ क्या है? स्टोर होता है ना? सब कुछ स्टोर होता है हमारे अंदर। हमने जो अच्छा देखा वो भी स्टोर होता है, बुरा देखा वो भी स्टोर होता है। तो ये जो जो स्टोरेज है, जैसे कि एग्जाम्पल से अगर देखें तो ये तीन चीज़ें जो है ना, इसी को क्या कहते हैं? जैसे एग्जाम्पल कंप्यूटर में देखें तो कंप्यूटर में एक होता है हार्डवेयर। तो हार्डवेयर क्या होता है? ग्रॉस बॉडी, है ना? हार्डवेयर क्या होता है? ग्रॉस बॉडी। उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है वो क्या है? सूक्ष्म शरीर, जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। हाँ, सूक्ष्म शरीर, है ना? तो ये दोनों जब मिल जाते हैं ना, तभी क्या है? वो कंप्यूटर काम करता है, नहीं तो कैसे काम करेगा, है ना? इसी प्रकार से यहाँ पे क्या है? ये जो, और उसमें हार्ड डिस्क भी होता है। हार्ड डिस्क में क्या होता है? सारे के सारे जितने डेटा है वो क्या होता है? उस हार्ड डिस्क में स्टोर होता है। तो मेमोरी भी होता है उस कंप्यूटर में। हाँ, तो ये सब कुछ क्या है? देखिए, तो माइंड है और उसमें एक डिसीजन मेकिंग पावर भी है, क्योंकि लॉजिक है, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए वो कंप्यूटर को भी तो डिसीजन तो लेना पड़ेगा, तो वो डिसीजन लेता है। तो ऐसे ही क्या है? जो मन है, बुद्धि है और मेमोरी है। तो मेमोरी जो है वो क्या है? हमारे संस्कार जो है, हम जो देखते हैं, अनुभव करते हैं, अच्छा बुरा, सही गलत, सब चीज़ों का वो हमारे अंदर स्टोर्ड है। हमें जिस चीज़ में हमें आनंद आया, जिस चीज़ में मुझे गुस्सा आया, जिस चीज़, मतलब हर चीज़ का जो इन्फॉर्मेशन, जो मेरा अनुभव है, वो सब कुछ स्टोर्ड है। उसी को क्या कहते हैं? मेमोरी कहते हैं। उसको हम किंडल लाइफ में हमने देखा था, उसको क्या कहते हैं? चित्त कहते हैं उसे। हाँ, तो स्टोर हाउस ऑफ ऑल द मेमोरीज को हम अगर सिंपल भाषा में बोले तो सबकॉन्शियस माइंड जो हम बोलते हैं, आजकल के जो टर्म है, आज का जो समय का जो टर्म है, वो क्या है? सबकॉन्शियस माइंड, जो हमारे अंदर सब कुछ उसमें स्टोर रहता है। फिर आया ईगो। चौथा क्या है? ईगो। तो माइंड, इंटेलेक्ट, मेमोरी और ईगो, ये चार चीज़ें। तो ये ईगो क्या है? इट इज़ द आइडेंटिफिकेशन विद द बॉडी, माइंड एंड इंटेलेक्ट। इट इज़ अ साइकोलॉजिकल सेंस ऑफ आई। जो जीव है वही क्या है? ईगो है। जीव में क्या होता है? अहंकार होता है। यही अहंकार क्या है? मैं के रूप में प्रकट होता है। हर चीज़ में हम देखें, मैं अपने आप का एग्जिस्टेंस जब तक ना मैं अपने आप को ना दूं, तब तक कुछ कार्य हो ही नहीं सकता। अगर मैं ही ना हूं तो मेरा कैसे हो सकता है? मेरा होने के लिए मैं होना आवश्यक है। इसका अर्थ ये है कि मैं हूं तभी ये सब कुछ मैं कह सकता हूं, ये सब मेरा है ना? तो यहाँ क्या है? जिस चीज़ों के साथ मैं जुड़ जाता हूँ वो पोषित किसको करता है? उस अहंकार को पोषित करता है। और वही क्या है? ईगो है। जो मेरा नहीं है वो सब कुछ भगवान का है। हमने सब देख लिया है, सब कुछ भगवान का है, लेकिन कहता हूँ मेरा है। और वो मेरा होने के कारण क्या हो गया? मेरा भी तो एग्जिस्टेंस आ गया। मैं कब बोल पाता हूँ? जब मैं अपने एग्जिस्टेंस के आधार पे उसको मैं कनेक्ट करता हूँ ना। तो यही कारण है अहंकार का। तो अहंकार नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये सब कुछ भगवान का है, मेरा क्या है? भगवान से तो सब कुछ आया है, और मेरे अंदर जो सब कुछ हो रहा है वो सब भी तो भगवान के कारण ही हो रहा है। तो यहाँ ईगो, इसी को कहते हैं ईगो। तो ये चार चीज़ें क्या है? इसी को क्या कहते हैं? अंतःकरण कहते हैं। माइंड, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इसी को क्या कहते हैं? अंतःकरण कहते हैं। तो यानी 5 कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 प्राण और अंतःकरण। और अंतःकरण में क्या आता है? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। चित्त यानी मेमोरी,
है ना। ये सब जब मिल जाते हैं तो क्या हो जाता है, ये सूक्ष्म शरीर कहलाता है। सब मिल जाते हैं तो अकेले नहीं कोई कार्य कर पाता, सब मिले हुए हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है एक्सपीरियंस के लिए। एक भी चीज़ अगर इसमें ना हो तो वो पूरी तरह से वो क्या है, अनुभव नहीं हो पाता उसका, है ना। तो ये जो है दूसरा क्या हमने देखा, पहला शरीर क्या है जो हम सभी जानते हैं, ये स्थूल शरीर। दूसरा क्या है, सूक्ष्म शरीर। अब तीसरा हम देखने वाले हैं कारण शरीर, यानी कॉजल बॉडी। इंग्लिश में इसको कॉजल बॉडी कहते हैं, कारण शरीर। अब ये जो शरीर, कौन सा शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर दोनों हमने देखे, इनका कारण है कौन, वही है कॉजल बॉडी। उनका कारण ये जड़ है, कॉजल बॉडी के कारण ही सटल बॉडी और ग्रॉस बॉडी एग्जिस्ट करता है। अब ये जो कॉजल बॉडी है उसका नाम कॉजल बॉडी क्यों पड़ा, तो इसका अर्थ यहाँ हमें समझना है कि इसके अंदर जो वासनाएं हैं, वासनाएं यानी संस्कार। संस्कार कैसे, अनेक प्रकार के जो हमने इस जीवन में हमने देखा है, अनुभव किया है, जो हमने मेमोरी के रूप में हमने जाना है, वो सभी चीज़ें क्या है हमारे अंदर छुपे हुए हैं। लेटेंट इम्प्रेशंस कहते हैं उसे, यानी छुपे हुए, लेटेंट यानी हिडन। इम्प्रेशंस का अर्थ क्या होता है, सब कुछ जो हमारे अंदर एक संस्कार जो है अंदर है। क्रोध भी है, हाँ, कामनाएं भी है, हर चीज जो है अंदर है, लेकिन अभी व्यक्त नहीं हो रहा। लेकिन वो व्यक्त होगा तो वो दिख जाएगा, लेकिन अभी नहीं हो रहा व्यक्त। तो यहाँ ये समझना, इसलिए क्या कहा, लेटेंट, हिडन है वो। लेकिन जैसे ही आपको कोई क्रोध दिलाएगा तो आपको क्रोध आ जाएगा, और फिर वापस वो आपसे प्रेम से बात करेगा तो प्रेम भी आ जाएगा, आपको शांत हो जाओगे आप। तो ये सभी चीज़ें क्या है, लेटेंट है हमारे अंदर। दीज आर द टेंडेंसीज। ये टेंडेंसीज को ही क्या कहते हैं, कॉजल बॉडी। और यही हमारा, इसको कॉजल क्यों कहा, क्योंकि ये सब चीज़ें ही हमारे जन्म का कारण है। इन सब का मूल से हमने नाश नहीं किया है। और ये मूल से नाश कब होगा, जब तक हम अपने इग्नोरेंस को ख़त्म नहीं कर लेते। हमारा जो मूल है वो क्या है, अज्ञान। किसका, मैं स्वयं को नहीं जानता, मैं अपने आप को अहंकारी रूप से समझता हूँ, मेरा मेरा करता हूँ, मैं एक जीव हूँ, मेरा ये शरीर है, मेरा ये घर है, मैं भी क्या हूँ, ये बॉडी हूँ, ये मान के बैठा हूँ। लेकिन मैं हूँ कौन, मैं तो वह गणपति हूँ, मैं तो वह ब्रह्म हूँ, मैं तो वह भगवान हूँ। ऐसा मैं नहीं जानने के कारण ये सभी इम्प्रेशंस जो है ये सारे मेरे अंदर स्टोर हो गए हैं। क्यों, क्योंकि मैं क्या चाहता हूँ, आनंद चाहता हूँ, इन सब के द्वारा आनंद प्राप्त करना चाहता हूँ। ये सब मेमोरीज क्यों आ रहे हैं, क्योंकि मैं इस जगत में तलाश कर रहा हूँ उस आनंद को, और मुझे आनंद तो मिल नहीं रहा, लेकिन वो एक्सपीरियंसेस मेरे अंदर स्टोर होते जा रहे, लेकिन आनंद नहीं मिल रहा, थोड़ी देर मिलता चला जाता है। तो ये सारे जो चीज़ें हैं, ये इसलिए कहते हैं कि ये जो शरीर है, ग्रॉस बॉडी जो है हमारा, वो क्या है, अपना जो उसका टेन्योर जो है वो कंप्लीट कब होगा, उसका टेन्योर कब कंप्लीट होगा, जब वो उसने क्या कर लिया है, एग्जॉस्ट कर लिया अपने कर्म को। इसलिए कहते हैं ना, कोई छोटा सा बच्चा है उसका ज़्यादा जीवन नहीं होता, ओल्ड हो या फिर यंग हो या चाइल्ड हो, जिसने अपने कर्म का जो उसको एग्जॉस्ट करने के लिए उसने जन्म लिया है, अपने शरीर के द्वारा उसने जन्म लिया है, वो जैसे ही उसका एग्जॉस्ट हो जाता है वो वैसे ही अपना शरीर को छोड़ देता है। और वह इसी को क्या कहते हैं, डेथ इसी को कहते हैं ना। तो जब व्यक्ति का जब डेथ होता है तो क्या होता है, वह व्यक्ति सटल बॉडी की जो है, सूक्ष्म शरीर जो है वो क्या हो जाता है, उस स्थूल शरीर में से निकल जाता है। वो जो शरीर है, फिजिकल बॉडी जो है, उसमें से वो जो सूक्ष्म शरीर है वो निकल जाता है। यानी क्या है, हमने सूक्ष्म शरीर देखा है ना, ज्ञान इंद्रिय है, प्राण है, ये सब कुछ क्या है वो निकल जाता है। तो ये, और साथ साथ जो है अंतःकरण जो है वो भी निकल जाता है। और फिर गीता में इसी को कहा है कि शरीर जो है, व्यक्ति का जो डेथ होता है वो कैसे शरीर छोड़ता है, वैसे जैसे कि अपने कपड़े बदलता है, कपड़े बदलते हैं ना जैसे, वैसे ही वो क्या करता है, शरीर, एक शरीर को छोड़ा और फिर क्या किया, दूसरा शरीर को वो धारण करता है, प्राप्त करता है। हाँ, तो वैसे ही ये व्यक्ति का डेथ क्या है, शरीर का हुआ है डेथ, लेकिन क्या है, आत्मा का डेथ नहीं हुआ है और सूक्ष्म शरीर का भी डेथ नहीं हुआ है। तो
ये जो व्यक्ति है वह आगे बढ़ता जाता है। अब यहाँ पे ये जो शरीर है इसको एनलिवन करने वाला है कौन? हाँ, और ये जो आंखें हैं जिसमें जो क्षमता है, देखने की जो क्षमता है, वो कौन, उसको क्षमता कहाँ से आया? एयर्स है। उसमें जो सुनने की जो क्षमता है वो कहाँ से आया? तो कहते हैं उस सूक्ष्म शरीर से। सूक्ष्म शरीर है इसीलिए वह कान भी अपना कार्य कर पा रहे हैं, वो ज्ञान इंद्रिय भी काम कर पा रहे हैं, उनमें क्षमताएं हैं। हाँ, अगर वो मन ना हो, बुद्धि ना हो, अंतःकरण ना हो, अहंकार ना हो, ये प्राण ना हो, ये सब चीज़ें अगर ना हो तो क्या होगा? ये कुछ भी कार्य नहीं हो पाएगा, ये शरीर भी काम नहीं करेगा। इसीलिए तो कहते हैं कि मन जब सो जाता है तो शरीर का भी बारे में हमें कुछ अनुभव नहीं होता और ये नींद में हमें पता चलता है। तो वैसे ही तो मन क्या है? मन ही क्या कर रहा है? इस ग्रॉस बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। लेकिन इस ग्रॉस बॉडी को सटल बॉडी को कंट्रोल करने वाला है कौन? तो कहा कारण शरीर। अब ये कारण शरीर को कंट्रोल करने वाला कौन है? भगवान, कॉन्शियसनेस। वो कौन करता है? कॉन्शियसनेस। इसको एग्जाम्पल से समझे तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी है वह क्या कर है? वायर से गुजर रहा है और फिर वह बल्ब से, उसके अंदर जो टंगस्टन जो वायर है उससे गुजरता है, तभी क्या होता है? वो बल्ब जो है क्या होता है? जलता है, तभी तो वो लाइटन अप होता है। वैसे ही यह जो शरीर है, कौन सा? सूक्ष्म शरीर, यानी कि मन जो है, मन बुद्धि जो चित्त अहंकार जो है, ये क्या है? इसको एनलिवन कौन करने वाला है? तो कहते हैं भगवान। भगवान इसको एनलिवन करते हैं, कॉन्शियसनेस इसको एनलिवन करता है। और यही मन के द्वारा ही वो क्या है? इस शरीर के साथ भी जुड़ जाता है, तो शरीर भी अपने आप क्या है? वो फंक्शन कर पाता है, वरना वो फंक्शन कैसे करेगा? इसीलिए ये सब जब मिल जाते हैं, सब एक साथ जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कोई भी चीज़ अगर साथ में जुड़ा हुआ ना हो तो क्या होगा? वो कार्य नहीं कर पाएगा। तो ग्रॉस बॉडी तक इफेक्ट उसका दिख रहा है, यानी वो कॉन्शियसनेस सूक्ष्म शरीर के द्वारा के उसको बना के वो शरीर को भी कंट्रोल कर लेता है। तो ये हमें इसमें दिखा। अब जो डेथ है, डेथ में क्या होता है कि सटल बॉडी जो है वो क्या होता है? वो शरीर से निकल जाता है। बॉडी तो एग्जिस्ट करता है, हम देखते हैं शरीर क्या है? फिजिकली यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन क्या है? वो रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा। क्यों रेस्पॉन्ड क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि उसमें से जो है उसकी जो इनर इक्विपमेंट्स है, यानी सूक्ष्म शरीर है, वह क्या है? चला गया है। इसलिए कहते हैं ना वो चला गया है। मन बुद्धि उसका सब कुछ क्या कर लिया? उसने पैक कर लिया है। पैक करके, जैसे हमको अगर ये रूम छोड़ना हो, हाँ होटल जाते हैं ना, तो होटल जब जाते हैं तो सारा सामान लेके आते हैं और क्या करते हैं? उसको वहीं खोल देते हैं यूज़ करने के लिए, है ना? तो वैसे ही तो वो होटल का रूम समझिए, एक नया शरीर हमें प्राप्त हुआ। तो नया जब शरीर प्राप्त होता है तो हम क्या करते हैं? उसके अंदर हमारा मन है, अंतःकरण जो हमने सब डिस्कस किया, कर्म इंद्रिय है, ज्ञान इंद्रिय, प्राण है, ये सब कुछ क्या है? वहाँ आ जाता है और उसको हम यूज़ करते हैं। अब समय आ गया है, क्या हो गया? डेथ का समय आ गया है। तो अब क्या करना पड़ेगा? वापस जो जो चीज़ें हमने जो खोला था, सारे लगेज, होटल में जाते हैं तो लगेज, तो लगेज को वापस क्या करना है? सब कुछ बैग में डालते हैं, हाँ, और फिर हम क्या करते हैं? उस रूम को, होटल को क्या करते हैं? छोड़ देते हैं, है ना? तो वैसे ही हम इन सभी चीज़ों को, इनर इक्विपमेंट्स जो है, सूक्ष्म शरीर जो है, इन सबको क्या करते हैं? वाइंड अप कर लेते हैं। वी जस्ट सब कुछ विड्रॉ कर लेते हैं, विड्रॉ करके पैक करके निकल, उसी को क्या कहते हैं? डेथ। तो ऐसा व्यक्ति, ये डेथ के समय उसके साथ ऐसा होता है। तो ऑल द थॉट्स, ऑल द फीलिंग्स, ऑल द वासनास, सारे जो एक्शंस है वो सब कुछ किसके द्वारा एल्यूमिनेट हो रहा है? तो भगवान के द्वारा, सब कुछ उनके द्वारा ही हो रहा है। बट ये भी समझना है, हम लोग जो है वी आर अफेक्टेड बाय ऑल दिस। हम लोग आज इससे, इन सब चीज़ों से अफेक्ट हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हम कर्म कर रहे हैं और कर्म करते समय उसका जो एक्शन का जो रिजल्ट है वो हमें अफेक्ट करता है, इसीलिए हम अफेक्ट हो रहे हैं। कर्म के समय भी अफेक्ट होते हैं, क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, कितना मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्या रिस्क है, क्या रिवार्ड है, ये सारी चीज़ें हम लोग सोचते हैं कर्म करते समय, और फिर उसका रिजल्ट के बारे में भी चिंता करते हैं।
हाँ, तो ये सभी चीज़ें हमें क्या करता है, अफेक्ट करता है। तो थॉट्स एंड इमोशन हमारे को क्या करता है, अफेक्ट करता है। हमारी जो मेमोरीज है वो भी हमें बहुत परेशान करता है। जो आज है ही नहीं, पुरानी मेमोरीज को हम याद कर दुखी हो जाते हैं, हमारा प्रेजेंट खराब कर देते हैं। वो है भी नहीं, बीत चुका है, लेकिन उसको हम ताज़ा कर लेते हैं। अभी के समय में कैसे विचार कर रहे, सोच रहे, नहीं है तो भी है। अभी हमने क्या कर दिया, उसको एक ऐसे कह सकते हैं कि वो सही रूप में अगर देखा जाए कि वो आ चुका है, अनुभव में आ गया है। तो मेमोरी भी हमें अफेक्ट करता है, हमारे अहंकार भी हमें, और सारा संसार में हम देखें तो अहंकार जो है, सब प्रॉब्लम अहंकार से ही कनेक्टेड है। तो अहंकार भी हमें बहुत अफेक्ट करता है, और मेमोरी भी हमें बहुत कुछ करने का प्रयास करता है, कंट्रोल करने का। तो इसके पीछे जो एक सब कारण है वो क्या है, बिकॉज वी गेट आइडेंटिफाइड विद द ग्रॉस बॉडी एंड द सटल बॉडी। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। हम अपने सूक्ष्म शरीर के साथ तादात्म्य कर जाते हैं और अपने इस शरीर के साथ तादात्म्य कर जाते हैं। हम जब डेथ होता है तो व्यक्ति क्या है, इस शरीर को छोड़ जाता है। उसका क्या अस्तित्व खत्म होता है, आत्मा का नहीं होता। तो इससे ये पता चलता है कि मैं इस शरीर के साथ जुड़ता हूँ कभी, और जब सो जाता हूँ तो इस शरीर के साथ नहीं जुड़ता हूँ। वापस जब उठ जाता हूँ तो वापस शरीर के साथ जुड़ जाता हूँ। तो ये चलता रहता है। तो इससे ये पता चलता है कि ये सब का कारण क्या है, इग्नोरेंस। इग्नोरेंस किसका, मैंने अपने आप को ये स्थूल शरीर मान लिया है, मैंने अपने आप को ये मन मान लिया है, मैंने अपने आप को यह बुद्धि मान लिया है, मैंने अपने आप को यह मेमोरी मान लिया है, मैंने अपने आप को अपने हैबिट्स से जोड़ लिया है, और मेरे हैबिट्स मुझे कंट्रोल कर रहे हैं। ये सब का कारण क्या है, मैं उसके साथ आइडेंटिफाई हो जाना। और यही क्या है, अविद्या। मैं ये सब मैं नहीं हूँ, ये मुझसे अलग है, मुझसे भिन्न है। जब मैं ऐसा समझ लूँ, इसी को क्या कहते हैं, ज्ञान। लेकिन मैंने अपने आप को उनके साथ जोड़कर, यही मेरे लिए क्या है, अविद्या है। और उसको मैंने अपने आप को मान लिया कि मैं शरीर हूँ। ये ही में हमारा क्या है, बॉन्डेज का कारण है। और यही हमें क्या करता है, डाइल्यूट करता है और आगे हमें बढ़ने नहीं देता। किसमें, आध्यात्मिक मार्ग में। इस संसार में तो हम बढ़ ही रहे हैं, ये हमें संसार में बांध के रखता है, लेकिन आगे हम नहीं बढ़ पाते। अब यहाँ पे ये भी समझना है, हम सभी हमने देखा कि हम जो है 3 शरीर से, 3 अवस्थाओं से और 3 गुणों से क्या है, इफेक्ट होते रहते हैं। ये हमने अभी तक इसमें ये देखा। तो उपनिषद क्या कहते हैं कि हम सभी, उपनिषद भी यही कहता है, हम सब इन तीनों चीज़ों से परे हैं। हम ये सभी से परे हैं, शुद्ध चैतन्य है, प्योर कॉन्शियसनेस है, प्योर अवेयरनेस है। हाँ, ऐसा व्यक्ति मैं हूँ, और वही मैं और भगवान में कोई फ़र्क नहीं है, भगवान भी वही है। हाँ, ऐसा जो समझ जाए वह व्यक्ति क्या है, बिल्कुल आराम से जीवन को व्यापन कर सकता है। तो गणपति जी क्या है, इस ग्रॉस बॉडी, सटल बॉडी और अनमैनिफेस्ट जो कॉजल बॉडी है, इन सब से क्या है, वह बिल्कुल परे हैं। बट ये भी समझना है कि वह सब में परवेड करते हैं, वह सर्वव्यापी है, सर्वज्ञ है, सभी में है। हाँ, ये भी समझना है। लेकिन उस हायर स्तर से, अगर ब्रह्म के स्तर से देखें तो वह सभी से परे भी है। ये दोनों स्तरें हमें समझना है। तो इसीलिए अब हम क्या है, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान, मैं भी आप ही की तरह इन सभी चीज़ों को, अपने जो 3 शरीर है, इन सब से मैं परे जाऊँ और आपको रियलाइज़ कर पाऊँ। और जब मैंने आपको रियलाइज़ किया, यानी मैंने अपने आप के जो मैं जो आत्मा हूँ उसको मैंने रियलाइज़ किया। तो ये हमने प्रार्थना की है। अब जो है चौथा जो पंक्ति है वो, त्वं कालत्रयातीतः। काल यानी टाइम। ये भी 3 प्रकार के हैं काल, है ना। तो गणपति जी जो है 3 टाइप का टाइम होता है, यानी क्या क्या है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ये 3 प्रकार के जो टाइम है, ये सबसे भी क्या है, भगवान परे है, अलिप्त है। टाइम उसे बांध नहीं सकता, ये हमें समझना है ना। तो टाइम है क्या, पहली बात हमें ये समझना है। टाइम क्या है, इट इज़ अ कंसेप्ट ऑफ माइंड, है ना। ये माइंड का क्या है, प्रोजेक्शन के द्वारा होता है, टाइम आता है।
है ना। तो जब तक माइंड है तब तक हमें टाइम का एहसास होता है। जब हम सो जाते हैं हमें पता चलता है कितना देर सोए, 4 घंटा सोए, नींद में मालूम पड़ता है, उठने के बाद पता चलता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि कम से कम 6-7 घंटा सो लिया है, लेकिन उठ के देखते हैं तो 2 घंटा ही सोया है। कभी ऐसा भी अवस्था हुई होती है। इसको सात्विक नींद कह सकते हैं, या ऐसे कहें योग निद्रा, जो जीवन मुक्त महात्मा उनके लिए होता है। 3-4 घंटे सोते हैं, उनको 8 घंटे 9 घंटे का नींद हो जाता है कंप्लीट। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं 10-12 घंटा सो ले, लेकिन तो भी ऐसा लगता है जैसे 4 घंटा सोए हैं। तो टाइम उसमें हमें कैसा लगता है, टाइम का अनुभूति ऐसा लगा, अरे मुझे लगता है मैं 4 घंटा ही सोया, उठ के देखा तो 9 घंटे हो गए। इसका अर्थ क्या हुआ, टाइम कितना स्लो चल रहा था। इसका अर्थ उठने के बाद मालूम पड़ता है टाइम के बारे में। तो यहाँ ये समझना है कि जहाँ मन है वहाँ समय है, जहाँ मन नहीं है वहाँ समय नहीं है। तो डेफिनेशन अगर हम देखें जगत में डेफिनेशन टाइम का क्या है, तो कहते हैं 2 इवेंट्स के बीच में जो गैप है उसी को टाइम कहते हैं। हाँ, 2 इवेंट्स ग्रॉसर लेवल पे, यानी कि, और इसको अगर सूक्ष्म रूप से देखें यानी कि 2 इवेंट्स, यानी कि और इसको अगर हम दूसरे स्तर से देखें तो 2 पॉइंट्स के बीच कोई गैप होता है ना, उसी को टाइम कहते हैं। या फिर और सूक्ष्म देखें, मन के स्तर से देखें तो 2 थॉट्स के बीच में जो गैप होता है उसी को क्या कहते हैं, टाइम, है ना। तो ये अलग अलग तरीके से हम क्या कर रहे हैं, समय को जानने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ पे। तो अगर 2 पॉइंट ना हो तो क्या होगा, टाइम नहीं होगा। एक थॉट आया और दूसरा थॉट नहीं आया तो टाइम नहीं होगा। तो इसीलिए यहाँ पे कहा कि 2 इवेंट्स हो तभी हम क्या कर सकते हैं, टाइम को मेजर कर सकते हैं। और ये टाइम बनाया किसने है, हमने बनाया है। हाँ, तो पहले अगर देखें तो पहले सिर्फ और सिर्फ क्या थे, उपनिषद में ऐसा कहा, कहते हैं सिर्फ और सिर्फ भगवान थे। क्या था, कोई थॉट था, इच्छा ही थी, नहीं थी, इसलिए कोई जगत भी नहीं था। लेकिन फिर क्या हो गया, एक थॉट आया, एक इच्छा आई, हाँ, और वह इच्छा के द्वारा क्या हो गया, फिर दूसरी एक थॉट और आ गया। एक इच्छा जब इच्छा आ जाती है ना, संकल्प आ जाता है, उसके कारण से और नए नए थॉट्स आने लग जाते हैं। और वही जब थॉट्स अनेक प्रकार के आने लग जाते हैं उसी को क्या कहते हैं, समय, है ना। तो एक थॉट था, अब दूसरा थॉट आ गया, यानी कि वो थॉट है क्या है, उसके बीच का जो गैप है उसी को टाइम कहते हैं। लेकिन वो थॉट क्या है, इट इज़ अ मैनिफेस्टेशन ऑफ थॉट्स, यानी कि वो अपने आप में एक थॉट, यानी क्या है, एक जगत है, एक वृत्ति के रूप में क्या है, क्या कहें, थॉट है। तो वो थॉट जो है, दो जब होते हैं तभी होता है। जब तक सेकंड विचार ना हो, मतलब कि सेकंड विचार के बाद ही, यानी कि फर्स्ट थॉट एंड सेकंड थॉट अभी भी क्या हो गया, टाइम एग्जिस्ट नहीं कर रहा। लेकिन जैसे थर्ड थॉट शुरू हो जाता है टाइम आ जाता है। तो इसीलिए समझना है कि फर्स्ट थॉट ये क्या है, आया कहाँ से, ये हमें समझना है। तो फर्स्ट थॉट जो है वो कहाँ से आया, भगवान से आया। पहला थॉट जो है वो भगवान से आया, और फिर दूसरा थॉट वो भी भगवान से ही आया है। लेकिन वह जो दूसरा थॉट आने के बाद उसके बीच का जो गैप है वही टाइम है। इसीलिए कहते हैं कि ये जो गैप है, ये गैप, इसी को टाइम कहते हैं। और टाइम इसलिए कहते हैं, स्पेस एंड टाइम दोनों साथ में चलते हैं। यानी कि जहाँ टाइम है वहाँ क्या है, स्पेस भी है। स्पेस यानी कोई ऑब्जेक्ट्स भी है। जैसे कि यहाँ से आपको कहीं जाना है तो उसके बीच का जो डिस्टेंस भी तो होगा, तभी तो टाइम लगेगा ना पहुँचने में। मुझे कितना समय लगेगा, 1 घंटा। अच्छा, कितना दूर है, कितना किलोमीटर है, तो 50 किलोमीटर, है ना। तो इसका अर्थ क्या हो गया, दोनों चीज़ें चाहिए। जहाँ टाइम है वहाँ क्या होगा, डिस्टेंस भी होगा। अगर सपोज टाइम है, टाइम नहीं है तो डिस्टेंस भी नहीं होगा, और डिस्टेंस भी नहीं है तो टाइम भी नहीं होगा। क्योंकि आप वहीं हैं, तो वहीं हैं तो टाइम कैसे हो सकता है। तो ये थॉट में हमें देखना है। तो दूसरा एक स्तर और है यहाँ पे बताया कि साइकोलॉजिकल जो टाइम है उसके बारे में भी बताया। तो साइकोलॉजिकल टाइम क्या होता है, जब हम देखें, जब हमारा मन क्या है,
ये टाइम का डेफिनेशन बहुत सब्जेक्टिव है, इसको डिफाइन करना बहुत सब्जेक्टिव है। क्यों? क्योंकि जब हैप्पी होते हैं ना हम, तो टाइम कैसे होता है, फटाफट चला जाता है, समय का पता ही नहीं चलता। और जब हम बोर हो रहे हो, हाँ, हमको पता, जब सुनने का मन ही नहीं कर रहा हो, तो क्या है, हम टाइम देखते रहते हैं, घड़ी देखते रहते हैं, कितना टाइम हुआ, अरे इतना स्लो टाइम चल रहा है। तो टाइम देखिए यहाँ भी हम देखते हैं, स्पेशली प्रवचन के समय होता है, टाइम जो है देखते रहते हैं कितना देर हुआ। लेकिन अगर मन लग जाए तो टाइम का पता ही नहीं चलता, 1 घंटा कैसे निकल गया पता नहीं चला, है ना। तो वो इंटरेस्ट के ऊपर है, यानी टाइम फ्लाइज। जब इंटरेस्ट होता है तो टाइम फ्लाइज, लेकिन जब इंटरेस्ट नहीं होता तो हमें वी कीप लुकिंग ऑन, कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा। तो ये क्या है, टाइम जो है हमें पता चलता है कि ये होता है। अब टाइम जो है कैसे फ्लो करता है, मन में प्रश्न आ सकता है, क्या पास्ट से प्रेजेंट जाता है, फिर प्रेजेंट से फ्यूचर जाता है, क्या ऐसा है, या टाइम आता है और जाता है? ये सारे प्रश्न मन में आएंगे। तो कहते हैं कि टाइम जो है इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। कैसे? वी टेक द प्रेजेंट एज द बेस। प्रेजेंट जो है वो बेस है, और उसके आधार पे हमने क्या किया, पास्ट और फ्यूचर को बनाया। प्रेजेंट तो हमेशा अभी है ना। तो प्रेजेंट में क्या होता है, हमने पास्ट और फ्यूचर किसके आधार पे, प्रेजेंट के आधार पे है, वो उसका बेस है। तो जब प्रेजेंट ही ना हो तो समझ जाइएगा कि टाइम ही नहीं है। क्योंकि हर चीज़ हम जो करते हैं, फ्यूचर का चिंता भी कहाँ हो रहा है, प्रेजेंट में। पास्ट का चिंता भी विचार कहाँ कर रहे हैं, प्रेजेंट में। अगर सपोज प्रेजेंट ना हो तो आप समझ जाइए आप क्या हो गए, तो हम कालत्रया अतीत है। तो जो व्यक्ति प्रेजेंट से भी परे चले जाए, वह काल से भी परे चला गया है। यहाँ अर्थ ये है। तो यानी कि पहले हमारे लिए साधना क्या होना चाहिए कि मन हमारा पास्ट में ना जाए और ना हमारा मन फ्यूचर में जाए। कहाँ रहे, प्रेजेंट में। और जो व्यक्ति प्रेजेंट में रह पाता है वही इस टाइम से परे जा सकता है। इसका अर्थ ये है, यही क्या है हमारे लिए साधना है, प्रेजेंट में रहना है। और वही व्यक्ति क्या है, प्रेजेंट से परे जा सकता है, इसीलिए टाइम से परे जा सकता है। तो ये जो पास्ट और फ्यूचर है, ये सब कुछ क्या है, अनुभव प्रेजेंट में होता है। इसीलिए क्या कहते हैं, प्रेजेंट इज द एसेंस ऑफ टाइम। लेकिन इससे भी परे जाना है तो कैसे जा सकते हैं, प्रेजेंट में जो व्यक्ति रहता है वही उस प्रेजेंट से परे जा सकता है। और प्रेजेंट से परे चले गए मतलब समझ जाओ टाइम से परे चले गए, क्योंकि वही सब कुछ का आधार है, प्रेजेंट ही सबका आधार है? तो ऐसा व्यक्ति, अब टाइम का अर्थ और भी है कि टाइम क्या है, एक्सपीरियंस होता है। अब एक्सपीरियंस कैसे हो रहा है, क्योंकि बार बार क्या है, थॉट्स बदलते जा रहे, हाँ। और अगर मानिए कि एक ही थॉट बार बार अगर रिपीट होने लग जाए तो आप समझिए कि टाइम वहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करता, है ना। इसका अर्थ यहाँ पे ये समझना है, जैसे जब हम सो जाते हैं तो क्या होता है, टाइम का कैसा हो जाता है, पता ही नहीं चलता, बिकॉज देयर इज एब्सेंस ऑफ थॉट। जब एब्सेंस ऑफ थॉट होता है, उसी को एक शब्द में कहते हैं जड़ समाधि। जब कभी कभी हम साधनाएं करते हैं ना, तो हमारा मन बिल्कुल शांत हो जाता है। और वह क्या है, एक प्रकार का शांति है, लेकिन वो ऐसी शांति है जहाँ पे एक प्रकार से मन शांत होने के कारण ऐसा लगता है जैसे समाधि लग गई है, लेकिन वो समाधि जैसा प्रतीत होता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, जड़ समाधि। फिर एक स्तर और है जहाँ पे जिसका मन क्या है, भगवान में क्या हो गया है, एब्जॉर्ब्ड हो गया है। ये समाधि कैसी समाधि है, भाव समाधि, यानी भगवान में उसका मन लीन हो गया है। ऐसा व्यक्ति में भी क्या होता है, टाइम का पता ही नहीं चलता, उसे बिल्कुल पता नहीं चलता, टाइम कितनी देर हुआ पता ही नहीं। जब वो उस समाधि से बाहर निकलता है तब उसे पता चलता है, अरे कितनी देर हो गए, हाँ। और फिर आता है निर्विकल्प समाधि, यानी ज्ञान समाधि। उसमें क्या होता है, व्यक्ति ज्ञान में स्थित हो जाता है, यानी अपने आत्मा में स्थित हो जाता है। उस व्यक्ति को पता ही नहीं चलता कितनी देर तक वो समाधि में था। दिनों दिन निकल गए, 2 दिन निकल गए, 3 दिन निकल गए, 3 दिन निकल गए, 4 दिन निकल गए, लेकिन उसको पता ही नहीं है कितनी देर तक वो समाधि में था। तो ऐसा व्यक्ति, इसलिए कहते हैं जहां मन ना हो वहां टाइम नहीं होता, मन नहीं वहां पे
और मन क्या है? थॉट्स। यानी जहाँ थॉट्स नहीं है वहाँ कोई टाइम नहीं है, और जहाँ टाइम नहीं है वहाँ कोई अनुभूति भी नहीं है, वहाँ कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है ना। तो ऐसा व्यक्ति वो करता है। अब इसी एग्जाम्पल को हम देखें तो डीप स्लीप में क्या होता है? एक ही थॉट होता है, क्या? आई नो नथिंग, आई एक्सपीरियंस नथिंग। यही एक्सपीरियंस, यही थॉट क्या है? बार बार अंदर रिपीट हो रहा है एक्चुअल में। इसीलिए क्या होता है, हम जब उठते हैं तो हम क्या कहते हैं? मुझे कुछ पता ही नहीं था, कुछ पता ही नहीं था, है ना। तो ऐसा व्यक्ति जो है चलता है। अब यहाँ टाइम का कंसेप्ट जो है ये मन के द्वारा है। मन है इसलिए टाइम है, मन ना हो तो टाइम भी नहीं है। तो मन ही क्या है? उसका मूल है, और मन का मूल भी क्या है? भगवान है ना। इसीलिए कहते हैं कि ये सब कुछ जो थॉट्स है ये सब कुछ कहाँ है? माइंड में है। तो गणपति क्या है? इन सभी का विटनेस है, वो सभी का साक्षी है। ही इज द ऑब्जर्वर, ही इज विटनेसिंग एवरीथिंग। क्या क्या एक्सपीरियंस, क्या क्या वो विटनेस कर रहे हैं? तो कह रहे हैं पास्ट का भी वो क्या है? विटनेस कर रहा है। अगर थॉट्स पुराना, और पास्ट क्या होता है? इट इज रिलेटेड टू मेमोरी। पास्ट किसका हो सकता है? पास्ट का विचार किसका हो सकता है? पुरानी चीज़ों का ही हो सकता है ना। पुरानी चीज़ें क्या है? मेमोरी। तो मेमोरी का जब हम विचार करते हैं तो वह भी उसका क्या करता है? उसको क्या करता है? ऑब्जर्व करता है, विटनेस करता है। उसके साथ इफेक्ट नहीं हो जाता वो। ही डजंट गेट आइडेंटिफाइड, द भगवान डजंट गेट आइडेंटिफाइड विद इट, एंड जस्ट बीइंग नॉट आइडेंटिफाइड विद इट, ही ऑब्जर्व्स इट, ओनली ऑब्जर्विंग। जस्ट लाइक व्हाट, एक कोई व्यक्ति है, वो बिल्डिंग के खिड़की पे खड़ा है और पास में रोड जा रहा है, रोड में ट्रैफिक है। अब वो उसको देख रहा है, क्या उसको कोई फर्क पड़ रहा है? ही इज वॉट डूइंग, क्या कर रहा है वो? ही इज वॉचिंग, ही इज वॉट ऑब्जर्विंग, ही इज नॉट एक्सपीरियंसिंग, ही इज नॉट आइडेंटिफाइड विद द ट्रैफिक। अगर वो गाड़ी में होता तो क्या हो जाता? क्रोधित हो जाता, चिढ़ जाता, हाँ, गुस्सा करता, हाँ, तो ऐसे उसकी स्थिति हो जाती है। लेकिन वो क्या है? उससे अलग है, दूर है, इसीलिए वो क्या कर पा रहा है? ऑब्जर्व कर पा रहा है, साक्षी भाव से उसे देख पा रहा है। तो ऐसा व्यक्ति क्या है? मेमोरीज के भी प्रति उसके अंदर क्या है? वो विटनेस भाव से उसे देखता है। फिर प्रेजेंट में भी वो क्या है? जो भी परसीव हो रहा है, परसेप्शंस है, उसको भी क्या है? बिल्कुल साक्षी भाव से देख रहा है जो प्रेजेंट में है। और फ्यूचर में जो इमेजिनेशंस कर रहा है, उस इमेजिनेशन को भी क्या है? देख रहा है, उसके साथ जुड़ता नहीं है। तो ये तीनों अवस्थाओं में वो क्या है? ऐसे रहता है। और जो व्यक्ति ऐसे रह पाता है वही क्या का है? गुना, ये जो क्या, सॉरी, काल त्रयातीत, काल से वही जा सकता है। यानी पास्ट में भी वो कैसा है? साक्षी भाव, प्रेजेंट में भी साक्षी भाव से रहता है, ऑब्जर्व कर रहा है। ही डजंट गेट आइडेंटिफाइड। कोई भी प्रॉब्लम आए, हम कैसे, हाँ मुझे सॉल्व करना है अभी तुरंत, हम लोग कैसे उसके साथ जुड़ जाते तुरंत सॉल्व करने के लिए। लेकिन वह व्यक्ति आराम से ऑब्जर्व करता है। इसका अर्थ ये नहीं कि कार्य नहीं करता, कार्य भी करता है, लेकिन मेंटली ही इज कंप्लीटली डिटैच्ड बट वर्किंग इन द वर्ल्ड। ऐसा व्यक्ति जो है काल से भी परे चला जाता है ना। काल में वो इस समय में ही कार्य करते हुए भी काल से परे है, ऐसा है व्यक्ति। तो यहाँ पे ये जो कॉन्शियसनेस जो है, इसीलिए कहते हैं इट इज़ टाइमलेस एंड इट इज़ इटर्नल। टाइमलेस हो जाता है वो जो व्यक्ति जीव है। वो जब ब्रह्म को अनुभव कर ले, जब शुद्ध चैतन्य को अनुभव कर ले, गणपति को अनुभव कर ले, तो वह स्वयं भी भगवान स्वरूप हो जाता है, इटर्नल हो जाता है, टाइमलेस हो जाता है। तो टाइम क्या है? चेंज, सीधा सा मतलब है। टाइम का अर्थ क्या है? चेंज। जहाँ चेंज है वहाँ टाइम है, और जहाँ टाइम है ये भी समझ लेना वहाँ डेथ भी है। जहाँ चेंज है वहाँ डेथ भी है। कैसे? कुछ चीज़ का नष्ट हुए बिना कुछ नया चीज़ कैसे आ सकता है? उसका नष्ट तो होना पड़ेगा ना। चेंज का मतलब क्या है? कुछ था, अब ऐसा हो गया है, इसका मतलब पहले था अब नहीं है, इसका मतलब चेंज हुआ है। तो चेंज हुआ है इसका मतलब उस चीज़ का डेथ हुआ है, तभी तो कुछ नया चीज़ बना है। तो यानी कि जन्म हुआ है तो डेथ भी होगा, और जब डेथ हुआ है तो वापस से क्या होगा? जन्म भी होगा। हाँ, तो ये चलता रहेगा, तो ये साइकिल है। लेकिन हम इन सभी चीज़ों में
इस आत्मा में ये बदलाव नहीं है। इसीलिए हम क्या कहते हैं, अजह कहते हैं आत्मा को। उसका जन्म नहीं होता तो उसका मरण भी नहीं होता, और जो जिसका जन्म भी नहीं है, जिसका मरण भी नहीं है, तो वो क्या हो जाता है, टाइमलेस हो जाता है, और वो टाइम से परे हो जाता है। और फिर उसी को क्या कहा है, तुम कालत्रयातीतः, ऐसा व्यक्ति। अब यहाँ पे ये भी समझना है, जब मैं समय के साथ जुड़ा रहता हूँ तो मैं उसके साथ बंधा रहता हूँ। समय पे पहुँचना है, समय से चले जाना है, समय पे खाना है, ये सब क्या है, एक प्रकार से डिसिप्लिन कहते हैं, लेकिन है तो बंधन ही ना। डिसिप्लिन नाम देते हैं वो ठीक है, लेकिन आपके ऊपर एक प्रकार से बंधन तो है ना। तो आप उस कार्य को करें भी, लेकिन ऐसा हो कि मैं उसका बंधन भी फील ना करूं। वही तो असल में करना है हमें। मैं करूं भी, लेकिन मुझे बंधन फील ना हो। ये ही जो है भगवान हमें सिखाते हैं, और इसी को क्या कहते हैं, काल से तया। तो इवेंट्स क्या है, आते हैं जाते हैं। सो बॉडी क्या है, आता है जाता है, डेथ होता है, वापस जन्म होता है, वापस डेथ होता है, चलता रहता है। तो भगवत गीता में चैप्टर 11 में कहा है, कालोस्मिन लोकक्षय कृत प्रविद्ध, यानी इसमें बताया कि आई एम द काल, मैं ही समय हूँ। हाँ, और मैं क्या करता हूँ, सब इस जगत को क्या करता हूँ, कंज्यूम कर लेता हूँ। मैं कंज्यूम कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे से ही आया है, तो मैं ही तो उसको डिस्ट्रॉय भी करूँगा ना। तो ये जो आइंस्टाइन ने कहा कि दिस यूनिवर्स इज इन द कांस्टेंट स्टेट ऑफ फ्लक्स, चेंज जो है चलता रहता है। तो ये जो नॉर्मल व्यक्ति भी क्या है, इट इज़ बाउंड बाय टाइम एंड स्पेस, और इसी कारण से ये समय में वो बंधा हुआ है। क्योंकि ये जगत में टाइम स्पेस में जो व्यक्ति बंधा हो, वो व्यक्ति भी क्या है, अपने आप में फंसा रहता है, और वो इसका कारण क्या है, इफेक्ट भी होते रहता है, वो बहुत फंसा रहता है। अब यहाँ जो काल है, इसको ये भी समझना है कि एक बंधन का हमें महसूस कराता है काल, टाइम, जो हमने देखा एग्जाम्पल से। और फिर मन के स्तर से देखें तो मन में क्या है, 3 प्रकार की चीज़ें होती है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो पास्ट हमें फंसा के रखता है, कैसे, पास्ट में मन क्या करता है, प्रेजेंट को खराब कर पास्ट के साथ जुड़ जाता है, और हमारा प्रेजेंट खराब कर टाइम वेस्ट करता है। और हम क्या कहते हैं, कितना समय बर्बाद कर दिया, टाइम को वेस्ट कर दिया, है ना। और फिर ये भी कहते हैं कि प्रेजेंट में मेरे अंदर कामनाएं हैं, मुझे पूरा करना है, तो वो प्रेजेंट भी हमें क्या कर रहा है, बंधन का कारण है। हमें वो अतीत होने नहीं दे रहा है, हमें अतीत यानी इन सबसे परे जाने के लिए हेल्प नहीं कर रहा है, ये बंधन का कारण हो रहा है। प्रेजेंट भी हमें बांध रहा है, कैसे, कामनाएं हैं, हम फंसे हुए हैं। हाँ, तो ये सब चीज़ें हमें फंसा के रखते हैं। हाँ, तो हमने ये इस प्रकार से ये जो मंत्र जो है, छठा जो है, इसको हमने समाप्त किया। अब हम जो है मंत्र जो 7वां है उसको थोड़ा देखते हैं। तो मंत्र 7वां हम साथ में बोलेंगे। त्वं मूलाधार स्थितोऽसि नित्यं, त्वं शक्तित्रयात्मकः, त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं। हाँ, तो यहाँ पे इसका अर्थ देख लेते हैं। आप जो हो नित्यम रूप से, नित्यम यानी हमेशा से, नित्य रूप से, परमानेंटली कहाँ हो, मूलाधार स्थितो सी नित्यम, यानी कि मूलाधार, यानी कि ये जो बेस है, मूलाधार जो योग दर्शन है उसमें अनेक प्रकार के चक्रज हैं। उसमें से एक चक्र है जिसको हम रूट चक्र कहते हैं और मूलाधार कहते हैं। तो मूलाधार जो है बेस है, बेस, इट इज़ द बेस। तो यहाँ पे भी क्या हो, आप ही हो, यू आर एवर सीटेड इन द बेस, द बेस इज़ द मूलाधार। तो उसको हम आज देखते हैं थोड़ा सा। तो यू आर एवर सीटेड एट द मूलाधार। तो गॉड क्या है, तो गॉड तो ऑल परवेडिंग है, लेकिन आप तो बोल रहे हो कि एक किसी पर्टिकुलर हिस्से में वो है। तो यहाँ ये समझना है कि भगवान सर्वव्यापी भी है और हर जगह है। इसका अर्थ यहाँ है कि हर चीज़ में है, कण कण में है। तो क्या वो किसी अंग में नहीं होगा, होगा, अवश्य होगा, ऑफ कोर्स है। इसीलिए
वो क्या है, भगवान जो है उस अंग में भी है, इट इज़ ए पार्ट, उस पार्ट में भी वह है। तो देयर आर प्लेसेस इन आवर बॉडी जहाँ पे क्या है, फोकल पॉइंट है, उस चक्रस है बहुत सारे, उसी को क्या कहते हैं, फोकल पॉइंट। तो वह फोकल पॉइंट का उपयोग क्या है, उपयोग है हम अपने कंसंट्रेशन को बढ़ा सके। हम क्या करते हैं, उन चक्रों पे ध्यान करते हैं। हाँ, हमारा मन को क्या करते हैं, सिंगल पॉइंटेड वे में उस पर फोकस करते हैं, है ना। तो ऐसे करके हम क्या करना चाहते हैं, हमारे मन को एकाग्र करना चाहते हैं। हम फोकस इसलिए करते हैं, इसलिए कहते हैं फोकस करो, फोकस करो। फोकस का अर्थ क्या है, सब चीज़ को छोड़ो और एक चीज़ में फोकस। फोकस का अर्थ यही होता है, इट इज़ लाइक अ लेज़र। जब लाइट इस प्रकार से बिखरे, बल्ब में कैसे होता है, हर तरफ वो लाइट की जो है प्रोजेक्शन सब की और सब डायरेक्शन में जाता है, लेकिन लेज़र कैसे है, स्ट्रेट, कंसंट्रेटेड एंड स्ट्रेट। वही चीज़ क्या है, मन में भी होनी चाहिए, एकाग्र होना चाहिए। और ये एकाग्रता लाए कैसे, तो कहते हैं दो माध्यम से। तो वो चक्र पे ध्यान करते हैं। तो यहाँ पे जो है दो प्रकार की साधनाएं होती हैं। जैसे एक होता है ये जो हम देख रहे हैं यहाँ पे, दो आईब्रोज के बीच का जो स्पेस है, उस पर हम क्या करते हैं, ध्यान करते हैं। इसको आज्ञा चक्र कहते हैं। आज्ञा चक्र जो है उस पर ध्यान करते हैं। और अनाहत चक्र यहाँ है हार्ट में, उसे हम इस पर भी ध्यान करते हैं। तो ये दो चक्र जो है, इस पे क्या है, भगवान जो है रहते हैं। कहने को तो भगवान सभी चक्र में रहते हैं, लेकिन ध्यान हम यहाँ करते हैं। तो यहाँ पे हृदय सर्वस्य विष्ठितम, यानी कि हृदय में ही भगवान क्या है, वास करते हैं। जो हमने जाना है, हृदय में ही क्या है, भगवान का निवास है। और भगवान को हम हृदय में ही, राम जी का भी अनुभूति भी हम कहाँ है, हृदय में ही करेंगे। तो ये भगवान जो है अनाहट जो कहते हैं ना, अनाहट चक्र। तो यहाँ पे 7 प्रकार के, अनेक प्रकार के क्या है, चक्र हैं। तो हम कैसे ध्यान करते हैं इसमें, मूलाधार वगैरह, ये जो आज्ञा चक्र है और यहाँ पे जो अनाहट चक्र है, इस पे हम ध्यान कैसे करते हैं, तो कहते हैं वी विजुअलाइज द फॉर्म ऑफ लॉर्ड ऑफ, कहाँ पे, यहाँ हार्ट में, विजुअलाइज द फॉर्म ऑफ लॉर्ड, और वी जस्ट डू मेडिटेशन हियर। तो ये दो मेडिटेशन दो प्रकार के, कैसे, एक मन के स्तर पे सगुण भक्ति जो है वो यहाँ हार्ट में किया जाता है, भगवान का दर्शन यहाँ होता है। और जो यहाँ जो है इसका ध्यान किया जाता है, ज्ञान की दृष्टि से वहाँ यहाँ पे ध्यान किया जाता है। तो यहाँ जो है ये प्रैक्टिस कैसा है, फोकस का है। तो ये बड़ा ध्यान हमें रखना है। तो धारणा कहते हैं इसे, धारणा। तो धारणा में क्या होता है, एक व्यक्ति अपने मन को किसी भी एक जगह की ओर या चक्र की ओर क्या करता है, ध्यान लगाता है। वो चाहे वो बाहर हो या अंदर हो, तो वो ध्यान करता है, उसी को क्या कहते हैं, धारणा कहते हैं। तो दो प्रकार के लोग होते हैं। एक होता है जो बहुत ही डिवोशनल होता है, इमोशनल होता है व्यक्ति, हाँ, मन प्रधान होता है। वह व्यक्ति के लिए क्या है, ही यूजेस द हार्ट, अनाहट चक्र पे ध्यान करता है, यहाँ पे ध्यान करता है। और जो व्यक्ति बहुत लॉजिकल होता है, रैशनल होता है, हाँ, हर चीज़ में इसको तर्क करना है, समझना है, प्रश्न करता है बहुत, वैसा व्यक्ति यहाँ पे ध्यान करता है। जो दोनों प्रकार के वो साधनाएं होती हैं। हाँ, तो वो किसी पे भी फोकस करे, इट इज़ फाइन। हमारा लक्ष्य क्या है, आइडिया क्या है, यहाँ पे मेन लक्ष्य क्या है, भगवान पे ध्यान होना चाहिए हमारा। तो भगवान पे ध्यान करना ही हमारा मेन लक्ष्य है, और वही चीज़ के लिए हम क्या है, साधनाएं को कर रहे हैं, है ना। अब यहाँ पे ये भी समझना है कि जब हम कंसंट्रेशन करते हैं तो क्या होता है, हमारा मन कंसंट्रेट हो जाता है। फिर एक समय के बाद क्या होता है, सेंसेशंस होने लग जाते हैं। जब यहाँ हम ध्यान करते हैं तो यहाँ सेंसेशन होना शुरू हो जाता है, यहाँ ध्यान करते हैं तो यहाँ भी सेंसेशन होना शुरू करता है। तो क्या है, ये बॉडी जो है वो सेंसेशंस के थ्रू गुजरता रहता है, और हमें उस समय क्या करना है, अलर्ट रहना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, समझना चाहिए। तो ऐसे सेंसेशंस क्या है, आते रहते हैं। तो ये भी समझना है कि जब हम अनेक प्रकार के साधनाएं करते हैं, जैसे पूजा करते हैं, जप करते हैं, ये जपों में भी होता है, ध्यान में भी होता है, ये सेंसेशन फील होते हैं, यहाँ पे कभी यहाँ पे, ये सेंसेशन आते रहते हैं। तो ये जो 2 पॉइंट्स है, ये दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स।
हमें समझना है। तो योग दर्शन में ये क्या है, मार्ग बताए हैं इसमें। तो ये कैसे होता है, 7 चक्र होते हैं, एक एक करके जो है 7 चक्र होते हैं। तो पहला जो चक्र है वो है क्या है, मूलाधार चक्र, जो यहाँ पे बताया है वो ही क्या है, वहाँ पे भगवान है, गणपति हैं, हाँ, वो बेस है। उसके बाद स्वादिष्ठान चक्र है, उसके बाद है मणिपूरक चक्र है, उसके बाद अनाहट चक्र है, उसके बाद विशुद्धि चक्र है, उसके बाद ये आज्ञा चक्र है, और यहाँ सहस्रार चक्र है, यहाँ समाधि हो जाती है। तो ये 7 चक्र जो है ऐसे ऐसे होते हुए वो हमें क्या है, शक्ति है वो। तो वो उसी को, शक्ति को क्या कहते हैं, भगवान का जो शक्ति है उसको हम कहते हैं कुंडलिनी, कुंडलिनी शक्ति कहते हैं। कुंडलिनी शक्ति जो है होता है, साधना होता है, उसमें होता है। तो ये जो कुंडलिनी शक्ति है वो बेस में होता है, मूलाधार में होता है, और वही गणेश है, उसी को क्या कहते हैं, कुंडलिनी शक्ति को ही गणेश कहते हैं। तो वह जो योग मार्ग को फॉलो करता है वह क्या करता है, इस कुंडलिनी शक्ति को इन्वोक करता है। कैसे का इन्वोक करता है, यहाँ ध्यान कर कर, वो यहाँ ध्यान करता है, उस कारण से ये कुंडलिनी शक्ति धीरे धीरे एक एक चक्रों से गुजरते गुजरते वो क्या करता है, पास होते हुए आगे बढ़ता जाता है। और ये हमने महाभारत की जो सीरियल है उसमें भी हमको देखने को मिलता है। वशिष्ठ जी दिखाते हैं कैसे वो रामायण की शुरुआत का जो पहला सेकंड एपिसोड में भी देखने को हमें मिलता है, वो कैसे कैसे वो आगे बढ़ता है, शक्ति, कुंडलिनी शक्ति है वो बढ़ता जाता है। तो वह स्पिरिचुअल प्रैक्टिस क्या है, इसका लक्ष्य क्या है, ये कुंडलिनी को ऊपर की ओर उठाना, उसको उठाते रहना। और ये सारे चक्र क्या है, दीज आर द डायमेंशंस एंड द प्लेन्स ऑफ माइंड, द लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस, ये सारे चक्र उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो है पहुंचाना कहाँ तक है, सहस्रार चक्र, ये लास्ट चक्र है, वहाँ क्या हो जाती है, समाधि हो जाती है। अब ये जो कुंडलिनी शक्ति है ये कॉइल्ड सरपेंट है, ऐसे है इसका, ऐसे ऐसे है, वो सांप की तरह है। तो ये क्या है, सभी में है, लेकिन क्या है, डोरमेंट है। डोरमेंट यानी जागृत नहीं है। व्हेन क्या है ना, हर चीज़ में, हर व्यक्ति में ये सभी चीज़ें हैं। कोई इसको उपयोग करे तो उसमें क्षमता आ जाती है, कोई उसको यूज़ ही नहीं करता तो क्या हो जाएगा, सो वो डोरमेंट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ भी क्या है, बिकॉज वी हैव नॉट डन द साधना, सो व्हाट इज दैट, इट इज स्लीपिंग, लाइक हाउ द स्नेक इट्स हाइबरनेट्स ड्यूरिंग विंटर टाइम्स। व्हेन विंटर टाइम्स ख़त्म हो जाता है फिर वो बाहर निकलने लगते हैं। तो वैसे ही हमने साधना ही की नहीं है, तो वो हमारे अंदर जो सर्प है, जो यानी क्या है, कुंडलिनी शक्ति है, वो सोया हुआ है, उसको जागृत नहीं किया। तो जागृत करेंगे कैसे, तो योग के द्वारा ही जागृत किया जाता है। और वो योग जो है कैसे करना है, वेरी वेरी केयरफुली। कैसे, बहुत ही उसके अंदर जो है हमें एक ध्यान रखना है कि ये जो साधना है, ट्रेंड योगी के अंडर जिसने कुंडलिनी योग को प्रैक्टिस कर उसको मैं परम लक्ष्य तक प्राप्त कर चुका है, ट्रेंड होना चाहिए, योगी होना चाहिए, उसी के अंडर गाइडेंस में हमें ये करना चाहिए। क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो है बहुत शक्ति है, इतना शक्ति है, ट्रेमेंडस एनर्जी है, वो हमें क्या कर सकता, हार्म कर सकता। अगर हमने उसको सही रूप में चैनलाइज नहीं किया और वो कहीं रुक गया तो उसका जो हमें बहुत प्रकार से प्रॉब्लम आ सकता है, पैरालिसिस तक हो सकता है, ऑर्गन्स खराब हो सकते हैं, हाँ, यू कैन गो मैड ऑल्सो, आप पागल भी हो सकते हो। तो ये सब चीज़ें क्या है, हमें समझना है। तो ये सब अपने आप में ही नहीं करना। तो रामकृष्ण परमहंस जो है उन्होंने भी ये कुंडलिनी योग को किया है। उन्होंने तंत्र सीखा था, उनके गुरु का नाम था ब्रह्मणी जो थे उनसे सीखा था। तो यहाँ बस यही समझना है, ये साधना अपने आप को किताब पढ़ के नहीं करना, इसके किसी के अंडर में रह के करना है, तभी इसका क्या है, पूर्ण रूप से लाभ प्राप्त होता है। तो कुंडलिनी क्या है, 7 चक्रों से वो गुजरते हुए 4 द डिफरेंट प्लेन्स ऑफ कॉन्शियसनेस, द स्टेट्स ऑफ माइंड, एंड उससे हम गुजरते गुजरते ये सभी जो है हम आगे बढ़ पाते हैं। और ये सभी चक्र उनका ऑर्गन्स भी दिए हुए, तो कहते हैं जो एनस है, जेनेटिल्स है, नेवल है, हार्ट है, बेस ऑफ द थ्रोट है, बिटवीन द आईब्रोज है,
एंड द लास्ट इज़ बियॉन्ड दिस बॉडी ओनली। वो बियॉन्ड बॉडी है, इसीलिए उसको सहस्र, और हजार सहस्र 1000 पीटल चक्र, लोटस पीटल चक्र 1000 है। तो ये जो है उसके माध्यम से कुंडलिनी क्या है, धीरे धीरे वो आगे बढ़ता है और एक समय आता है कि फाइनली वो क्या है, वहाँ पहुँच जाता है साधना करते करते करते। तो हमको ये जब हम करते हैं तभी हम आगे बढ़ पाते हैं। तो यहाँ हम भगवान से क्या है, प्रार्थना करते हैं कि भगवान मैं भी क्या है, मैं भी आप पे ध्यान कर पाऊँ और ये सभी जो शक्ति है मेरे अंदर भी आ पाए। इन सभी शक्ति यानी कौन सी शक्ति, कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर पाऊँ मेरे अंदर, ताकि मैं आपको अनुभव कर पाऊँ और जान पाऊँ। तो आज के लिए बस इतना ही है। अगले जो श्लोक हैं उसको हम अगली कक्षा में देखेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं शोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।